जय श्री राम। दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज की वीडियो एक बहुत ही रहस्यमय विषय पर आधारित है जिसे सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। आज का शीर्षक है, क्या सीता जी राम की बुआ थीं? अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसे संभव है? सीता जी तो भगवान राम की पत्नी थीं, उनकी अर्धांगिनी थीं, फिर बुआ कैसे? तो दोस्तों, इसी सवाल का रहस्य आज हम इस वीडियो में खोलने जा रहे हैं और इसे समझने के लिए हम आपको दो अलग अलग प्रसंग सुनाएंगे। जी हां, केवल एक कहानी से बात पूरी नहीं होगी। इस टाइटल का सही अर्थ तभी समझ में आएगा जब आप दोनों कहानियां ध्यान से सुनेंगे। मैं जानता हूं कि इस तरह का टाइटल देखकर कुछ लोग नाराज भी होंगे, कुछ कमेंट्स में आपत्ति भी जताएंगे, लेकिन आपसे विनती है कि पहले वीडियो को पूरा देखें। जो दो कहानियां हम आपको बताने जा रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें सुनने के बाद आप भी मान जाएं कि हां, सीता जी राम की बुआ भी हो सकती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का विषय हैरान कर देने वाला है, लेकिन उतना ही रोचक भी। और जब आप इन दोनों कहानियों को ध्यान से सुनेंगे तो यकीन मानिए, इसका उत्तर आपको तर्क संगत लगेगा। आप खुद कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि हां, यह कहीं ना कहीं सही हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं पहली कहानी, पहली कथा, अयोध्या के राजा अज्ज की। दोस्तों, यह प्रसंग उस समय का है जब अयोध्या नगरी पर राजा अज्ज का शासन था। राजा अज्ज बड़े ही धर्मपरायण, न्यायप्रिय और चक्रवर्ती सम्राट थे। ईश्वर की कृपा से उनके जीवन में किसी भी प्रकार की भौतिक कमी नहीं थी। सुख, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ उनके पास था। प्रजा भी उनके शासन में बहुत सुखी थी। हर कोई संतुष्ट था, किसी को कोई दुख नहीं था। सच कहा जाए तो राजा अज्ज अपनी रानी और प्रजा के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, एक ऐसा दुख जो हर राजपुत्र के जीवन में सबसे बड़ा होता है। राजा अज्ज निसंतान थे। जी हां, उनके घर कोई संतान नहीं थी। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। अब आप सोच रहे होंगे कि राजा अज्ज जैसे महान और पुण्यात्मा को भी संतान का सुख क्यों नहीं मिला? तो चलिए, अब आगे की कथा में इसका उत्तर भी मिलेगा। रानी भी इस स्थिति से बेहद दुखी रहा करती थीं। जब वे समाज में बाहर निकलतीं, तो उन्हें तानों और अपमान भरे शब्दों का सामना करना पड़ता। कोई कहता, अरे, इन बांझ रानी के दर्शन सुबह सुबह हो गए, अब तो हमारा दिन ही खराब जाएगा। कुछ लोग तो यहां तक कह देते, इनके दर्शन हो जाएं तो समझो आज कोई काम नहीं बनने वाला। ऐसे ताने और कटाक्ष रानी के साथ साथ राजा अज्ज को भी झेलने पड़ते थे। जब भी राजा बाहर प्रजा में घूमने निकलते या कभी शिकार पर जाते, तो लोग उनके सामने तो बड़े आदर से प्रणाम करते, लेकिन उनके पीछे आपस में यही कहते, अरे, आज फिर उस निर्वंशिया राजा के दर्शन हो गए, अब दिन पूरा खराब जाएगा। दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान सब कुछ देता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ ही देता है। धन, दौलत, वैभव, राजपाट, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, सब कुछ होते हुए भी अगर संतान न हो तो जीवन अधूरा लगता है। आपने भी देखा होगा, कई घरों में अपार धन संपत्ति होती है, इतना कि खुद उन्हें नहीं पता होता कि पैसा कहां रखा है, कितना है, किस पर खर्च करें। लेकिन उस दौलत को खर्च करने वाला, आगे ले जाने वाला कोई वारिस ही नहीं होता। वहीं दूसरी ओर कुछ घर ऐसे होते हैं जहां रोटी के भी लाले पड़े हैं, पहनने को कपड़े नहीं हैं, लेकिन बच्चों की लाइन लगी होती है। यही तो है ईश्वर की लीला। जिसे सब कुछ दिया, उसे कुछ जरूरी चीज से वंचित कर दिया, और जिसे कुछ भी नहीं दिया, उसे संतान की भरमार दे दी। ऐसी विचित्र है ये दुनिया, और ऐसी अनोखी है प्रकृति की रचना। तो दोस्तों, राजा अज्ज भी निसंतान थे, और इसी वजह से वे भीतर से बेहद दुखी रहा करते थे। एक दिन की बात है, राजा अज्ज अपने बाग में घूमते हुए तालाब के किनारे जा पहुंचे। राजा अज्ज जब अपने बगीचे में घूमते घूमते तालाब के किनारे पहुंचे, तो उनकी नजर उस जल में तैरते एक अद्भुत, अत्यंत सुंदर कमल के पुष्प पर पड़ी। वह कमल इतना मोहक और आकर्षक था कि राजा की दृष्टि उसी पर टिक गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, वाह, ऐसा सुंदर कमल का फूल मैंने आज तक नहीं देखा। इसकी कोमलता, इसकी आभा, इसकी सुगंध जैसे किसी स्वर्ग से उतर आया हो। मुझे यह पुष्प अवश्य प्राप्त करना चाहिए। राजा उस पुष्प के मोह में इतने आकृष्ट हो गए
कि उसे पाने के लिए तुरंत तालाब में उतर गए। जैसे ही उन्होंने उस कमल की ओर हाथ बढ़ाया, वो फूल थोड़ा आगे खिसक गया। राजा ने फिर कदम बढ़ाए, फिर हाथ बढ़ाया, लेकिन कमल हर बार थोड़ा और आगे सरक जाता। अब तो राजा अज उस पुष्प को पाने के लिए उतावले हो उठे। उन्होंने मन में ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, ये फूल मैं लिए बिना लौटूंगा नहीं। वे तालाब के अंदर गहराई तक उतरते गए, बार बार हाथ बढ़ाते गए, लेकिन कमल जैसे उनके स्पर्श से दूर भाग रहा हो। समय बीतता गया, राजा की बेचैनी बढ़ती गई। तभी आकाशवाणी हुई। उस दिव्य वाणी ने कहा, राजा अज, इस कमल के पुष्प को पाने के लिए इतने व्याकुल मत होइए, इतने अधीर मत बनिए। यह कमल का फूल आपके भाग्य में नहीं है, यह आपको प्राप्त नहीं हो सकता। आकाशवाणी की वह गूंजती हुई आवाज फिर सुनाई दी। हे राजा अज, यह कमल का पुष्प निसंतान व्यक्तियों के लिए नहीं है। जो निर्वंश हैं, जिनकी कोई संतान नहीं है, वे इस दिव्य पुष्प को प्राप्त नहीं कर सकते। आप जितना भी प्रयास करें, उतनी ही बार आपको असफलता ही मिलेगी। यह आपके भाग्य में नहीं है। यह सुनकर राजा अज का हृदय टूट गया। वो तो बस एक सुंदर फूल पाने गए थे, पर ईश्वर ने उनके निसंतान होने का ऐसा कठोर स्मरण करवा दिया कि उनका मन अत्यंत व्यथित हो उठा। गहरे दुख में डूबे हुए राजा अज धीरे धीरे अपने महल लौटे। सिंहासन पर न बैठकर एक कोने में चुपचाप बैठ गए। रानी जब आईं और राजा को यूं उदास बैठे देखा, तो व्याकुल होकर पूछने लगी, स्वामी, आप इतने दुखी क्यों हैं? किस बात ने आपको इतना व्यथित कर दिया? राजा ने रानी को पूरी बात बताई। मैं अपने बाग के तालाब में एक अनुपम कमल का फूल देख मोहित हो गया। उसे पाने के लिए मैं जल में उतरा, बहुत प्रयास किया, लेकिन वह पुष्प हर बार दूर चला जाता और अंततः आकाशवाणी हुई कि निसंतान व्यक्ति इस पुष्प को प्राप्त नहीं कर सकता। यही कारण है कि मैं इतना दुखी हूं। रानी की आंखें भी नम हो गईं। दोनों के हृदय में वही पीड़ा, संतान की अनुपस्थिति का दुख। लेकिन दोस्तों, यही वह क्षण था जब स्वर्ग से एक नई आशा का बीज अंकुरित होने जा रहा था, क्योंकि यह पूरा दृश्य देख रहे थे भगवान शिव। हां, वही महादेव जिनके परम भक्त थे राजा अज। राजा अज ने जीवन भर भगवान शिव की सच्ची भक्ति की थी, और अब यही भक्ति उनकी सबसे बड़ी परीक्षा में काम आने वाली थी। अब राजा अज के मन में जो गहरी चोट आई थी, वो सिर्फ एक पुष्प न मिलने की नहीं, एक आकाशवाणी के माध्यम से मिले अपमान की थी। उन्होंने उसे अपमान नहीं, ईश्वर का संकेत समझा, और उसी क्षण से वे गहन तपस्या में बैठ गए। राजा अज ने संतान प्राप्ति की अभिलाषा लिए पूरे समर्पण भाव से भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। उधर कैलाश पर बैठे भगवान शिव अपने परम भक्त की यह स्थिति देख रहे थे। वे सोचने लगे, यह मेरा सच्चा भक्त राजा अज कितना दुखी है। आकाशवाणी से जो पीड़ा इसे मिली है, वह मेरे हृदय तक को स्पर्श कर गई है। तब भगवान शिव ने धर्मराज को बुलाया और कहा, धर्मराज, अब समय आ गया है कि तुम अयोध्या जाओ और मेरे इस भक्त का दुख दूर करो। राजा अज को संतान प्राप्ति का सुख अब तुम्हारे माध्यम से ही मिल सकता है। भगवान शिव की आज्ञा पाकर धर्मराज अपनी पत्नी के साथ अयोध्या नगरी की ओर चल पड़े। रास्ते में वे सरयू नदी के किनारे पहुंचे और वहां एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण कर लिया। सरयू के किनारे उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाकर निवास करना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, धर्मराज, जो अब ब्राह्मण के भेष में थे, अपनी पत्नी के साथ राजा अज के दरबार में पहुंचे। राजा ने जब उन्हें देखा तो पहचान नहीं पाए कि ये कोई दिव्य आत्मा है। उन्हें बस यही लगा कि कोई महान तेजस्वी ब्राह्मण पधारे हैं। राजा अज ने अत्यंत श्रद्धा से कहा, ब्राह्मण देव, आप जैसे संत तो घर घर नहीं जाते, ना ही द्वार द्वार भटकते हैं। आपके दर्शन मुझे बहुत ही सौभाग्यशाली प्रतीत हो रहे हैं। आपको देखकर मेरे मन को एक विशेष शांति मिली है, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए, विराजिए। राजा ने उनका बड़े आदर और सम्मान से स्वागत किया और फिर पूछा, कहिए ब्राह्मण देव, क्या किसी दान के लिए पधारे हैं? यदि कुछ मांगना हो तो निसंकोच कहिए, मैं अवश्य दूंगा। ब्राह्मण के वेश में धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हां राजा अज, मैं दान लेने ही आया हूं, परंतु क्या आप सचमुच मुझे दान देंगे? राजा अंज ने तुरंत उत्तर दिया, निश्चित ही दूंगा।
जो भी आप मांगेंगे। उसी समय राजा अंज ने अपने सेवक को आदेश दिया, जाओ, इन ब्राह्मण देवता के लिए भरपूर सोना, हीरे जवाहरात जो भी हमारे खजाने में है लेकर आओ, ताकि इन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता ही न पड़े। सेवक तुरंत गया और ढेर सारा धन ले आया। राजा ने आदरपूर्वक कहा, ब्राह्मण देव, कृपया इसे स्वीकार करें। लेकिन ब्राह्मण के रूप में उपस्थित धर्मराज ने विनम्रता से कहा, राजा अज, मुझे यह सब नहीं चाहिए, ना हीरे चाहिए ना जवाहरात। मुझे केवल वह धन चाहिए जो आपकी व्यक्तिगत मेहनत से कमाया गया हो, चाहे वह सोना हो, चांदी हो या बस कुछ कौड़ियां, पर वह आपकी ईमानदार कमाई हो। धर्मराज ने स्पष्ट किया, आप जो यह सब मुझे दे रहे हैं, यह प्रजा की मेहनत की कमाई है। यह आपकी नहीं, आपकी प्रजा की संपत्ति है। मैं ऐसा कोई धन स्वीकार नहीं कर सकता जो आपकी निजी मेहनत का न हो। राजा थोड़े आश्चर्य में पड़ गए। फिर उन्होंने अपने गले से सोने का हार उतारा और कहा, ब्राह्मण देव, यह हार मैं वर्षों से पहनता आ रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राजा अज, यह भी आपके पद और सत्ता के कारण मिला है। यह भी आपकी मेहनत का नहीं, आपके स्थान का प्रतीक है। मैं एक कौड़ी तक नहीं लूंगा जो आपकी मेहनत की ना हो। आपको जो भी देना हो अपने श्रम से कमाकर दीजिए, मुझे उसी में संतोष है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है ब्राह्मण देव, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। मैं आज कुछ कमाकर ही आपको दूंगा। धर्मराज ने उत्तर दिया, मैं सरयू नदी के किनारे अपनी कुटिया में रह रहा हूं। आप जब चाहें आ सकते हैं, लेकिन याद रहे, आपकी मेहनत का ही दान स्वीकार होगा। इतना कहकर धर्मराज अपनी कुटिया की ओर लौट गए। उधर रात्रि होते ही राजा अज ने अपना राजसी वेश त्याग दिया, एक सामान्य पुरुष का भेष धारण कर लिया, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वो अकेले नगर की गलियों से होते हुए एक लोहार की दुकान पर पहुंचे। राजा ने लोहार से कहा, क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? मैं मजदूरी करना चाहता हूं। लोहार ने पूछा, काम क्या कर सकते हो? राजा ने उत्तर दिया, जो कहो वो करूंगा। लोहार बोला, अगर लोहा कूट सकते हो तो लो, एक टक्का मिलेगा। राजा आज तुरंत तैयार हो गए। रात भर राजा ने लोहे पर हथौड़ा चलाया। पसीने से भीगे थके हुए, लेकिन चेहरे पर संतोष था, क्योंकि आज वह कुछ ऐसा कमा रहे थे जो उनका अपना था। सुबह होते ही लोहार ने उन्हें एक टक्का मजदूरी में दिया। राजा ने उस टक्के को अपनी मुट्ठी में लेकर आंखों से लगाया, जैसे वह कोई अमूल्य रत्न हो। फिर सीधे वे सरयू नदी किनारे उसी कुटिया पर पहुंचे जहां धर्मराज और उनकी पत्नी ब्राह्मण ब्राह्मणी के वेश में रहते थे। उन्होंने पुकारा, ब्राह्मण देव, देखिए मैं आया हूं, आपके लिए कुछ लाया हूं। लेकिन उस समय ब्राह्मण यानी धर्मराज वहां नहीं थे। वे कहीं स्नान हेतु चले गए थे। कुटिया के भीतर केवल ब्राह्मणी, धर्मराज की पत्नी, उपस्थित थीं। जब राजा अज ने कुटिया के बाहर आवाज लगाई, कोई है भीतर, तो ब्राह्मणी, जो वास्तव में धर्मराज की पत्नी थीं, बाहर आईं। राजा अज ने पूछा, ब्राह्मण देव कहाँ हैं? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, महाराज, वे तो कहीं स्नान भ्रमण के लिए निकले हैं। राजा ने कहा, ठीक है, मैं उनके लिए जो दान लेकर आया हूं वह यहीं छोड़ रहा हूं। यह एक टक्का है, मेरी अपनी मेहनत से कमाया हुआ। जब ब्राह्मण देव लौटें तो उन्हें दे दीजिएगा और कहिएगा कि यह राजा अज देकर गए हैं। राजा ने वह टक्का सौंपा और लौटकर महल चले गए। कुछ समय बाद धर्मराज लौटे। ब्राह्मणी ने वह टक्का उन्हें दिया और सारी बात विस्तार से बताई। यह राजा अज खुद आए थे और उन्होंने कहा है कि यह धन उनकी स्वयं की मेहनत से कमाया गया है, प्रजा का नहीं। धर्मराज ने जैसे ही वह टक्का हाथ में लिया, एक अजीब सी व्याकुलता उनके भीतर उमड़ने लगी। उन्होंने वह टक्का सरयू नदी किनारे उठाकर फेंक दिया। जैसे ही टक्का धरती से टकराया, वहां एक गड्ढा बन गया। धर्मराज चौंक गए। उत्सुकता में उस गड्ढे को थोड़ा और खोदा तो उसमें से निकला एक स्वर्ण रथ। स्वर्ण रथ निकलते ही आकाश की ओर उड़ने लगा, लेकिन उड़ने से पहले कहा, एक और रथ नीचे है, उसे भी बाहर निकालो। फिर धर्मराज ने दूसरी जगह खोदी और एक एक कर 8 रथ और निकलते गए। हर रथ आकाश में उड़ने से पहले यही कहता गया,
नीचे एक और रथ है। 9वां रथ भी वैसे ही उड़ गया, लेकिन 10वें रथ का दृश्य पूरी तरह से अलग था। जब 10वां रथ बाहर निकला, वह खाली नहीं था। उसमें एक अद्वितीय सुंदर बालक विराजमान था। यह देख धर्मराज और उनकी पत्नी स्तब्ध रह गए। पर आश्चर्य की बात यह थी कि 10वां रथ आसमान में नहीं गया, वह वहीं ठहर गया। अब धर्मराज और उनकी पत्नी समझ चुके थे कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है। यह राजा अज की तपस्या और परिश्रम का प्रतिफल है। इस बालक पर केवल राजा अज का अधिकार है। यही राजा की संतान है, यही उनका उत्तराधिकारी है। धर्मराज ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि इस दिव्य वरदान को राजा अज को सौंप दिया जाए। वे अपनी पत्नी के साथ राजा अज के दरबार में पहुंचे और बोले, हे महाराज, आप जो यह एक टक्का देकर गए थे, वह टक्का साधारण नहीं था। वह आपकी सच्ची तपस्या और परिश्रम का प्रतीक था। उस टक्के के प्रभाव से सरयू तट पर 9 स्वर्ण रथ निकले और आकाश की ओर उड़ गए। परंतु 10वां रथ, जिसमें यह दिव्य बालक था, वहीं ठहर गया। यह बालक आपकी ही संतान है। यह उसी टक्के की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। इसे स्वीकार कीजिए। यह ईश्वर द्वारा आपको प्रदान किया गया वरदान है। धर्मराज ने पूरी घटना राजा को विस्तार से बताई। तो दोस्तों, राजा अज जब उस बालक को प्राप्त करते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर वहां उपस्थित विद्वानों, ब्राह्मणों और स्वयं धर्मराज ने उस बालक का नामकरण किया और उसका नाम रखा गया दशरथ। क्योंकि वह 10वें रथ से प्रकट हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा दशरथ। इस प्रकार दशरथ वास्तव में धरती से उत्पन्न हुए। अब जब धर्मराज का कार्य पूर्ण हो चुका था, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अयोध्या को विदा कहा और अपने लोक को लौट गए। और अब आइए दूसरी कथा की ओर चलते हैं। यह उस समय की बात है जब राजा जनक के राज्य में भीषण सूखा पड़ गया था। इस अकाल का कारण यह था कि रावण एक रहस्यमयी घड़ा, जिसमें उसकी अज्ञात संतान का बीज मंदोदरी का गर्भ छिपा था, जनक के राज्य में गाड़ गया था। उसे एक आकाशवाणी ने बताया था कि यदि यह घड़ा उसके राज्य में रहेगा तो अकाल और विनाश होगा। इस डर से वह उसे कहीं और गाड़ आया और वह जगह बनी राजा जनक का राज्य। समय बीतता गया और जनकपुर में बारिश बंद हो गई। लोग त्राही त्राही करने लगे। भूख और प्यास से प्रजा मरने लगी। राजा जनक ने विद्वानों और ब्राह्मणों से परामर्श लिया। उन्होंने कहा, राजा, आपको हले यज्ञ करना होगा। स्वयं हल लेकर भूमि को जोतना होगा, तभी यह अकाल समाप्त होगा। राजा जनक ने अपनी पत्नी सुनैना के साथ यज्ञ किया और स्वयं हल चलाया। हल की नोक, जिसे सीत कहते हैं, जब भूमि में घड़ी तो वह घड़ा निकला जिसे रावण ने गाढ़ा था। जब उस घड़े को खोला गया, उसमें से एक हंसती खेलती कन्या निकली। उसे देखकर राजा जनक और रानी सुनैना का हृदय प्रसन्नता से भर गया। ब्राह्मणों ने कहा, राजा, यह कन्या स्वयं धरती माता ने आपको दी है। अब आप ही इसके माता पिता हैं। इसे पालिए, बढ़ाइए और अपना समझिए। राजा जनक ने उस कन्या का नाम रखा सीता, क्योंकि वह सीत हल की नोक से निकली थी और साथ ही सीता का अर्थ भी होता है शीतलता देने वाली, पवित्रता की प्रतीक। इसलिए उसका नामकरण हुआ सीता। और अब दोस्तों, आइए वापस चलते हैं उस रहस्यमयी टाइटल की ओर। सीता राम की बुआ थीं। शुरू में यह सुनकर आपको आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन अब इस पूरे कथानक को समझने के बाद बात स्पष्ट हो जाती है। देखिए, उधर दशरथ धरती से उत्पन्न हुए थे, 10वें स्वर्ण रथ से। इधर सीता भी धरती से उत्पन्न हुई थीं, हल की नोक से निकली हुई। दोनों की माता धरती थी, और जब 2 बच्चों की मां एक हो तो वे भाई बहन कहलाते हैं। तो इस संबंध से दशरथ और सीता भाई बहन हुए, और दशरथ हुए श्री राम के पिता। तो सीता राम की पिता की बहन हुई, यानी राम की बुआ। तो दोस्तों, यही था इस रहस्यमयी टाइटल का गूढ़ और आध्यात्मिक अर्थ। बेशक सीता जी श्री राम की पत्नी थीं, उनकी अर्धांगिनी थीं, लेकिन धरती माता के दृष्टिकोण से देखें तो वह राम की बुआ भी होती है। हमें उम्मीद है कि अब यह विषय आपको कहीं न कहीं तार्किक और आध्यात्मिक रूप से सही लगा होगा। अगर यह कथा आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय सिया राम, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए
ताकि यह अद्भुत जानकारी औरों तक भी पहुंचे। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए रहस्यमयी और अद्भुत टॉपिक के साथ। जय श्री राम, जय श्री सीता, राधे राधे।